नमस्ते मित्रों। इतना जबरदस्त वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद ईसाइयों के कान खड़े हो जाएंगे, दोनों पैरों के बीच में सर रख करके रोएंगे, कहेंगे गलती हो गई, हमने सनातन धर्म छोड़ दिया। हाँ, गद्दे गुलाब जामुन खा रहे हैं और घोड़ों को घास नसीब नहीं है। ऐसे ऐसे राज्य व्यवस्था चलाने वाले स्वार्थी पाखंडी लोग ईसाइयों को फंड देते हैं और बाइबिल का प्रचार करने के लिए पुस्तकें भी निःशुल्क उपलब्ध करवा देते हैं, पर गुरुकुलों में देने के लिए इन पाखंडी और स्वार्थियों के पास 1 रुपया नहीं है। चवन्नी नहीं देते ये स्वार्थी और पाखंडी लोग। परम पिता परमात्मा ने, परमेश्वर ने, जगदीश्वर ने हमें आत्मबल दिया है। हम अपने आत्मबल के द्वारा उसका प्रचार करते हैं। आओ वेदों की ओर लौटो। श्री राम आर्य जी की महत्वपूर्ण पुस्तक, उनकी सभी पुस्तकें महत्वपूर्ण हैं, आप सभी को अवश्य पढ़नी चाहिए। जो अमर स्वामी प्रकाशन का संयोग करना चाहते हैं वो अमर स्वामी प्रकाशन से ये पुस्तकें ले सकते हैं। बहुत अच्छी पुस्तकें हैं। ईसाई मजहब व बाइबिल का पोल खाता, अर्थात ईसाई पैगंबरों के चरित्रों का कच्चा चिट्ठा। इतनी जबरदस्त पुस्तक है, इसको सब ईसाइयों के ग्रुपों में भेज देना, सभी को कह देना देखो ईसाइयों के पैगंबर कैसे हैं। अब देखो, सारे संसार में बुद्धिमान लोगों ने मनुष्यों के उत्थान के लिए शुभ आचरण करने पर जोर दिया है। मनुष्य यदि उत्तम विचार रखे, परोपकार की वृत्ति रखे, दीन दुखियों, निर्बलों, असहायों पर दया दृष्टि रखे, प्राणी मात्र को अपने कर्मों से किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाए, सबके हित में अपना हित समझे, नेत्रों से उत्तम चीजें देखे, वाणी से श्रेष्ठ बातें करे, कानों से शुभ कथा वार्ताएं सुने, मन में सदा शुभ विचार व श्रेष्ठ संकल्प धारण करे, निराकार सर्वव्यापक जगतकर्ता प्रभु में प्रीति रखे, उसकी भक्ति में मन को लगाएं, सदाचार व संयम का जीवन व्यतीत करें, मन बुद्धि व आत्मा को पतित बनाने वाले मांस मदिरा आदि विष्टा तुल्य गंदे पदार्थों के सेवन से बचें, सत्य ज्ञान प्राप्त करें व महापुरुषों का सत्संग करें तो उनके लिए इस लोक में सुख व मृत्यु के अनंतर उत्तम जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्मों के परिणाम स्वरूप आत्मा के निर्मल होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भारत के आर्यों का वैदिक सिद्धांत है। आहा, आनंद आ गया, जबरदस्त। किंतु चंद लोगों ने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए स्वयं को खुदा का बेटा, खुदा का एकमात्र पैगंबर अथवा स्वयं को साक्षात खुदा बताकर संसार में भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाया है और अपने चेलों की संख्या बढ़ाने के लिए घोषित किया है कि परम सुख अथवा मोक्ष के हम ही ठेकेदार हैं। खुदा की तरफ से हम पर ही मोक्ष की सोल एजेंसी है। बिना हमारे ऊपर ईमान लाए किसी को भी मुक्ति नहीं मिलेगी। हम इंसान को अथवा अपने चेलों को मोक्ष, स्वर्ग अथवा बहिष्ठ में घुसने का पासपोर्ट व टिकट देंगे। जो हमारे चेले में नाम नहीं लिखाएंगे, आंखें बंद करके हमारे ऊपर ईमान नहीं लाएंगे, हम उसे नरक या दोजक में ठूस देंगे, फिर चाहे उसके कर्म कितने ही अच्छे क्यों न हो। यूहन्ना पर्व 14 का भावार्थ व कुरान शरीफ का सारांश। इस प्रकार की बातें आपको ईसाई तथा इस्लाम मजहबों में बहुत कुछ मिलेगी। इन दोनों मजहबों के संस्थापकों ने बहिष्ठ के वह नज़ारे अपने चेलों को फांसने के लिए अपने ग्रंथों या उपदेश में पेश किए हैं कि अज्ञानी लोग उनके लालच में फंसकर उनके मजहबों में फंसते हैं। इस्लाम का बहिष्ठ में बहिश्ती शराबें, 70 हुर्रें, अछूती औरतें और बेहतर गिल्मों अर्थात बड़ी बड़ी आँखों वाले खूबसूरत लड़कों का लालच, लड़की
खूबसूरत लड़कियों का लालच अरब के बहिश्त लोगों को मुसलमान बनाने की प्रधान आकर्षण रहा है। तो यूरोप के अज्ञानी जन समुदाय को ईसाईयत के बहिश्त व ईसा के फर्जी करिश्मे व खुदा के बेटे पर ईमान लाना एक मुख्य कारण ईसाईयत में प्रवेश कराने का रहा है। आजकल पंजाब में ईसाई मत का बहुत भयंकर प्रचार हो रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और पीछे जितने भी ईसाई मत के वीडियो बनाए हैं उनको भी शेयर कीजिए। हजरत ईसा मसीह ने खुदा का इकलौता बेटा अपने को बताया तो हजरत मोहम्मद साहब ने अपने को खुदा का आखिरी पैगंबर बताकर अपने मजहब का प्रचार किया था। हम इस लेख में इस्लाम पर न लिख कर केवल ईसाई मजहब के बारे में जनता को कुछ परिचय करवाएंगे। ईसाई मजहब के धर्म ग्रंथ बाइबिल का एक कहना है कि ईसा मसीह खुदा का इकलौता बेटा थे। एक बड़ी बेतुकी बात है, हजरत खुदा का बेटा है तो उसके बहू साले, सास ससुर, सालियां व सलेज वगैरह सभी रिश्तेदार अवश्य होंगे। यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, सभी को विचार करना चाहिए। ईसाई लोग इनके नाम व पते बतावे ताकि खुदा की ससुराल का हाल मालूम हो सके। हजरत खुदा के सिर्फ एक ही बेटा मसीह पैदा हुआ और आगे उसने अपनी कोई औलाद पैदा नहीं की। इसका क्या कारण हुआ, क्या वजह हुई कि खुदा की गर्भवती बीवी ने खुदा को छोड़कर जल्दी ही यूसुफ नाम के बढ़ई को पसंद कर लिया और उससे शादी कर ली। खुदा ने अपने कुंवारेपन की पहली औलाद गर्भ ईसा को अपने पिता के ही घर में जन्म न देकर गैर आदमी की शादी करके उसके घर में जन्म देने की श्रीमती आदरणीय मरियम महोदया को क्यों आवश्यकता पड़ी? क्या इस रहस्य को ईसाई विद्वान पादरीगण खोल सकेंगे कि बिना बाप के संतान कैसे पैदा की? कोई न कोई तो कारण होगा, बिना कारण के कार्य नहीं होता। अब आगे कहते हैं, जब खुदा के बेटे मसीहा को इंसानों ने फांसी देकर मारा तो वह सूली पर चिल्लाता रहा कि हे मेरे बाप मुझे बचा लो। मत्ती अध्याय नंबर 27 और आयत नंबर 46। तो खुदा अपनी एकमात्र औलाद को बचाने क्यों नहीं आया? ईसा ने बड़े जोर से चिल्ला कर फांसी के तख्ते पर प्राण छोड़ा। मत्ती 27:50। इससे सिद्ध है कि ईसा मौत से बेहद डरता था। उससे भारत के लाल भगत सिंह जैसे लोग ज्यादा बहादुर थे, जिन्होंने हंसते हंसते अपने हाथों से फांसी का फंदा गले में पहना था। वीर जोरावर की मिसाल ईसा से कहीं ज्यादा ऊंची है, जो हंसते हुए धर्म के लिए दीवारों में चुने गए। उस पर ईसा अपने को साक्षात खुदा का बेटा मानते थे, तो बाप का धर्म था कि वह बेटे की मदद करता। बेटे 3 तरह के होते हैं, पूत, सपूत और कपूत। पूत वह है जो बाप के जैसे हो, सपूत वह है जो बाप से भी बढ़कर काम करे, कपूत वह है जो कि बाप का नाम भी डुबो दे। हो सकता है ईसा मसीह खुदा के भी पूत व सपूत न होकर तीसरे नंबर के बेटे हो। शायद इसी के लिए खुदा ने उनको त्याग दिया हो। बहुत संभव है कि जैसे दुनिया को पैदा करके खुदा बाइबिल में पछताया, उत्पत्ति में लिखा है, वैसे ही एक औलाद ईसा को पैदा करके पछताया हो। कितनी जबरदस्त पुस्तक है, बहुत अच्छे विचार है श्री राम महाराज जी की। इसीलिए तो कहता हूँ पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, आप सभी को पढ़नी चाहिए। और दुखी होकर आगे को ब्रह्मचर्य धारण कर बैठा हो। ईसाइयों का मजहब क्या है? एक तमाशा है। ईसाई खुदा के यहाँ बेटा है, बीवी है, बैठने को तख्त है, रहने को मकान है, रक्षा के लिए फौज है, खिदमत के लिए फरिश्ते हैं। अपने मकान से उतरकर अदन के बाग में ठंडी ठंडी हवाओं में सैर करता और आदम से बातें करता है। आहा, उत्तम पुस्तक है। शैतान से डरता है। गुंडा शैतान जिन गरीब लोगों पर हावी हो जावे उन्हें दंड देता है।
शैतान को सजा देने में उनमें शक्ति नहीं है। खुदा याकूब से रात भर कुश्ती लड़ता है और वह याकूब को पछाड़ पाता है, न याकूब को गिरा पाता है। उत्पत्ति 32। इंसान को आदमी के पाखाने से रोटी पकाकर खाने की आज्ञा दी है। जेहकल पर्व 4। अब ये पखाना क्या चीज़, इसका भी बता देते हैं। इंसान को आदमी की टट्टी से, ये पाखाना मतलब ये ईसाई लोग टट्टी भी खा सकते हैं, और ये बौद्ध लोग है ना, ये भी बड़ी बड़ी बातें हींगते हैं कि हम वैज्ञानिक लोग हैं, इनके भी टट्टी खाने का विधान है। आप हमारे पुराने इसके वीडियो हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। बौद्ध ग्रंथों के ऊपर वीडियो बनाए हैं। हम बौद्ध मत का भी भंडाफोड़ करेंगे, पूरे बौद्ध मत के ऊपर आराम से त्रिपिटकों के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। अभी तो बहुत कुछ काम करना है हमें। अभी तो थोड़ा ब्रह्म वैवर्त पुराण को खोलना है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के जितने गपोड़े हैं वो सारे पुराणों के गपोड़े दिखाएंगे। हम कोई पक्षपात नहीं करेंगे, निष्पक्ष, सत्य को सत्य, झूठ को झूठ, बिना छल कपट द्वेष के हम सत्य को बताएंगे। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना भी नहीं रहेगा। बाप को अपनी बेटी से व्यभिचार व शादी करने की आज्ञा देता है और उसे अच्छा काम बताता है। करंथियों 36, 37, 38। अध्याय नंबर 36 है और 37, 38 इसकी आयत है। उसका बेटा मसीह शराब पीता है। अभी आपके सामने मती अध्याय नंबर 11 और 19 नंबर की आयत में वह गद्दों की चोरी करता है, यूहन्ना और लूका में लिखा है। ईसा खुदा का सोल एजेंट होने का दावा करता है, यूहन्ना 14:6। यहोवा परमेश्वर औरतों को नंगा करता है, यशायाह है। ईसाई पैगंबर अत्यंत चरित्रहीन थे। यहूदा ने अपनी बेटे की बहू से व्यभिचार किया। व्यभिचार बोले तो संभोग। अब संभोग किया या कौन सा अलग से भोग किया या बलात्कार किया, वो बाइबल पढ़ लेना आप। पैगंबर लूत ने अपनी 2 खास बेटियों से शराब पीकर उन्हें गर्भवती बनाया। उत्पत्ति 19:33 से लेकर के 38 के बीच में यह कहानी लिखी है। इस पर पहले वीडियो बना चुके हैं हम। हजरत अवीराम ने अपनी बहन से व्यभिचार किया व झूठ मूठ की शादी की। याकूब ने अपनी दासियों के साथ व्यभिचार किया व उसकी बेटी दीन ने हमूर के बेटे सिकम के साथ व्यभिचार किया। उत्पत्ति। इतनी कोई भी ईसाई आपके सामने चू नहीं कर सकता, उसकी कोई औकात नहीं जो आपके सामने बोल सके। उससे ये प्रश्न खड़े कर देना जो प्रश्न उठाए हुए हैं, और इन वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको ये सारे के सारे प्रश्नोत्तर याद हो जाएं और आप ईसाई पाखंडियों की धज्जियां उड़ा करके अपने पंजाब से, अपने केरल से, अपने साउथ में जितने भी फैले हुए ईसाई मत है उनको आप समाप्त करके सनातन धर्म की ओर लाने का प्रयास करें, क्योंकि पाखंड भरा पड़ा है इनके। पैगंबर दाऊद ने उरिय्याह की खूबसूरत बीवी से व्यभिचार किया, उरिय्याह को मरवा डाला और उसकी बीवी को अपने घर में डाल दिया। सेमुएल 2 पर्व। दाऊद के बेटे आमूमन ने अपनी सगी बहन तामार के साथ जबरदस्ती काला मुंह व्यभिचार किया। ईसा की मां मरियम कुंवारेपन में ही बाप के घर से गर्भवती होकर आई थी। उसी गर्भ से ईसा मसीह पैदा हुए। इंजील। ईसा ने गद्दा चुरवाया। मत्ती। इज़राइल में रूबेन ने अपने पिता की बीवी के साथ व्यभिचार किया। हा, व्यभिचार के मामले में उस्ताद है। अब ये पुराण नहीं होते तो ये व्यभिचार बाइबिल में भी नहीं आता। तो बाइबिल में क्यों आया? क्योंकि भागवत और ये पुराणों में गपोड़े मार रखे हैं, ब्रह्म वैवर्त में गपोड़े मार रखे हैं। इन्हीं को कॉपी पेस्ट ही तो किया है, सब यहीं से निकला है। हमारी गलती है, हमारी गलती है। अपनी गलती को स्वीकार करना, मान लो। मूसा ने फौज को कुंवारी अछूती कन्याओं के खुले व्यभिचार की आज्ञा दी। गिनती नामक पुस्तक। ईसाई खुदा अत्यंत बेरहम व जाहिल है। वह मर्द, औरतें, उन्हें नन्हे मासूम बच्चे, भेड़, ऊंट, गधे आदि निर्दोष को अत्यंत बेरहमी से कत्ल करने की आज्ञा देता है। सैमुएल में लिखा है ऐसा। बाइबिल ईसाई मजहब को धोखे व मक्कारी से फैलाने की आज्ञा देता है। 44 का फिलिप्पियों का खत
बाइबिल मंदिरों व मूर्तियों को तोड़ डालने की आज्ञा देता है। व्यवस्था विवरण। बाइबिल देव पूजा करने वालों को खुलेआम कत्ल करने को कहता है। व्यवस्था विवरण। आप ये मत सोचना कि ईसाई लोग भोले भाले हैं, मुसलमान लोग बहुत कट्टर हैं, जैसे ये वैसे वो, दोनों ही काटने मारने के उस्ताद हैं। द कश्मीर फाइल तो आपने देख ही ली होगी, उसमें प्रमाण दे रखा है। बाइबिल इतवार के दिन काम करने वालों को मार डालने का आदेश देती है। इतवार यानी रविवार के दिन, संडे की छुट्टी इसीलिए तो प्रारंभ की इन स्वार्थियों ने। इनकी वजह से आज भी हमें भी संडे की छुट्टी रखनी पड़ती है। हमारे नौकरी करने वाले, छुट्टी का क्या काम है, महीने में एक आधी छुट्टी होनी चाहिए, बस इनको तो सप्ताह में छुट्टी चाहिए। हमारे यहाँ पे तो कर्मण्यवादी का रस्ते माँ फलेषु कदाचन का नियम है कि कर्म करते रहो, छुट्टियाँ मत लो। पर इनको तो हर संडे टू संडे छुट्टी चाहिए, और छुट्टियाँ इन ईसाइयों ने चलाई, तो हम ईसाइयों के गुलाम है या नहीं है? अब बताओ। जो लोग कहेंगे नहीं है तो संडे की छुट्टी क्यों रखते हैं? ईसाई तालीम औरतों को व्यभिचार के लिए लूटने का हुक्म देती है। न्यायियों का 21। ईसाई तालीम पर स्त्री, माल व बाल बच्चों को लूटने की व्यवस्था देती है। विवरण। ईसा ने लोगों को लड़ने के लिए शस्त्र खरीदने का आदेश दिया। उसने कहा कि मैं दुनिया में झगड़े फसाद पैदा कराने आया हूं, मत समझो कि मैं मोहब्बत पैदा कराने आया हूं। हा, ये लड़ाने मारने, अंग्रेजों ने इसीलिए तो भारतवर्ष को लूटा, काटा, पीटा, मारा, यहाँ की स्त्रियों के स्तन को खींच लिए, चमड़ी उधेड़ दी और उनके साथ बलात्कार करते थे। अंग्रेज यहाँ पर आए जो अपनी पत्नियों को, अपनी लुगाइयों को साथ लेकर के नहीं आए, बल्कि यहीं की स्त्रियों के साथ व्यभिचार किया, बलात्कार किया। उसी के संतान जो पैदा हुई, वही काले अंग्रेज आज भारत में रहते हैं और कहते हैं अंग्रेजी व्यवस्था बहुत अच्छी है, भारतीय व्यवस्था इज वेरी बैड। अब आप आगे देखिए। ईसा ने कहा कि जितने पैगंबर मुझसे पहले आए वे सब चोर डाकू है। योहन रचित सुसमाचार पैरवदेश 9। इससे सिद्ध है कि ईसाई पैगंबर चोर और डाकू थे। उनके चरित्र भी खराब थे। ऐसे खराब चरित्र के लोगों को केवल ईसाई लोग ही भला आदमी पैगंबर मान सकते हैं। दुनिया के लोग तो ऐसों के नाम से भी घृणा करेंगे। जब पैगंबर का यह हाल है तो उनके अनुगामी लोगों के चरित्र क्यों भ्रष्ट न होंगे? जैसे गुरु वैसे चेले होने चाहिए। इसलिए हमारा कहना है कि ऐसे गलत खुदा, गलत पैगंबर व गलत आदर्शों वाली पुस्तकों को कभी नहीं मानना चाहिए। ऐसा ही मज़हब एक गलत मज़हब है, वह लोगों को गुमराह करता है। इसलिए कोई समझदार आदमी इस मज़हब में प्रवेश नहीं करता। ईसाई लोग धोखे, मक्कारी व लोभ लालच से भोले, बेपढ़े, गरीब, मोहतरों को बहकाकर ईसाई बना लेते हैं। किसी पढ़े आदमी से कभी बात करने की भी हिम्मत पैदा नहीं करते। अब आप सब विद्वान हो जाइए, इन हमारे वीडियो को देख देख करके हम आपको बहुत बड़े तर्कशाली बना देंगे, परमेश्वर की अगर कृपा रही तो। ये भारत में पैदा हुए, भारतीय अन्न जल से पले भारतीय ईसाई आज स्वतंत्र देश के नागरिक होते हुए अपने भारतीय पूर्वज रामकृष्ण को भूलकर विदेशी ईसा को अपना दिल व दिमाग बेचकर उसकी उपासना करते हैं, उसकी गुलामी में फंसे हैं। कितनी लज्जा की बात है कि जिनके रक्त से पैदा हुए उन्हीं को भूल बैठे हैं। मेरे ईसाई बंधु, तुम्हारा और हम भारतीयों का खून का रिश्ता है। विदेशी ईसा से तुम्हारा पानी का रिश्ता है। खून का रिश्ता पानी के रिश्ते से वजनी होता है। जब स्वतंत्र हो गया तो हमारे देश के लिए, भारतीय आर्य रक्त वाले के लिए यह कलंक की बात है कि अपने देश के महापुरुषों को त्याग कर विदेशियों की गुलामी में अपने दिमाग को खराब करें। अतः मैं भारतीय ईसाई बंधुओं से अपील करता हूं कि वे आर्य समाज में शुद्धि करा के अपने पूर्वजों को सत्य वेद धर्म का स्वीकार करें और मानव जीवन को सफल करें। बहुत उत्तम बात कही। हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने को समझाकर बुझाकर इनको पूर्णतः सनातन वैदिक धर्म में लाने का हमें प्रयास करना चाहिए।
आगे, ईसा के अंधभक्त विदेशी पादरियों से भी मुझे 2 शब्द कहने हैं कि तुम लोग अपने घर यूरोप व अमेरिका में जाकर पहले उसे ठीक करो, जहाँ चोरी, जिनाखोरी, शराब, गोश्तखोरी बदकर आम रिवाजें हैं। सारा ईसाई संसार दूसरे के खून का प्यासा बना हुआ है। गत 2 महायुद्ध इसका सबूत है। तुम भारत में बदमाशियां करना बंद करो। भारत के लोग धर्म के बारे में तुमसे ज़्यादा जानते हैं। तुम अभी धर्म ज्ञान के बारे में बच्चे हो। अपनी शुद्धि कराकर हम आर्यों से अभी तुम धर्म के बारे में शिक्षा ग्रहण करो। तुम्हारे धर्म में दुनिया की सारी ही बुराइयां भरी हैं। एक भी ऐसी ज्ञान विज्ञान की बात ईसाई मज़हब व बाइबिल में नहीं है जिस पर तुम गर्व कर सको। जिस थोथे धर्म के धोखे, मक्कारी व लालच से तुम भारत के गरीबों में फैलाने चले हो, उसका खंडन तो भारत का बच्चा बच्चा कर सकता है। और हमारे वीडियो को देख करके भी बच्चा बच्चा विद्वान बन जाएगा और बाइबिल और पुराणों की और पोपों की, स्वार्थियों की, पाखंडियों की ऐसी धज्जियां उड़ाएगा कि बड़े बड़े व्यासपीठ पर बैठने वाले भी कहेंगे कि क्षमा चाहते हैं, हमारे पास अभी तक उत्तर नहीं है। इसलिए नौकरियों व लंबी तनख्वाहों के कारण तुम लोगों को गुमराह करने की कोशिशें करने से बाज जाओ, वरना दम हो तो शास्त्रार्थ द्वारा अपने धर्म की सत्यता सिद्ध करने को मैदान में उतरो। यह हमारा सारा ईसाई जगत को निमंत्रण है। जिन विदेशी पादरियों का ऐसा ख्याल है कि वे भारतीय निवासियों को ईसाई बनाकर यूरोप अमेरिका वालों के हम मज़हब बनाकर पुनः भारत को विदेशियों के गुलाम बना सकते हैं, वे मूर्खों की दुनिया में रहते हैं। ऐसे देशद्रोही पादरियों को भारत से तुरंत निकाल देना चाहिए और भारत सरकार का यह कर्तव्य है। परमपिता परमात्मा ने आपको बुद्धि दी है, तर्कपूर्वक विचार कीजिए और इन वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आप तर्कपूर्वक उनका खंडन कर सके और हो सके तो इन सारी बातों को कंठस्थ कर लीजिए कि कहाँ का क्या प्रमाण है, और बाइबिल मिला करके, बाइबिल निकाल करके उसके अंदर ये सारे प्रमाण दे रखे मिला लीजिए। श्री राम आर्य जी के प्रमाण सत्य होते हैं। आपका अपना YouTube चैनल है। धन्यवाद।